आज हम भगवत गीता के भूमिका में दूसरे विषय पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये श्लोक 14वें पैराग्राफ से लेकर 27वें पैराग्राफ तक चलता है। पैराग्राफ नंबर 14 में 5 सत्यों के बारे में बताया गया है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो भगवत गीता में ईश्वर का विज्ञान बताया गया है। ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ है नियंत्रण करने वाला, कंट्रोलर। और जीवात्मा के बारे में बताया गया है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। हम सभी नियंत्रित हैं भगवान के द्वारा और भगवान नियंत्रण करने वाले हैं। तो जीव जो हैं वो हमेशा नियंत्रित हैं। हम प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित हैं। अगर कोई जीव ये कहता है कि मैं नियंत्रित नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो वो पागल है। प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। जैसे यदि कोई नौकर है, अगर वो कृत्रिम रूप से अपने मालिक की नकल करने की कोशिश करेगा, मालिक की सीट पे जाके बैठ जाएगा, उसके जैसे वस्त्र पहन लेगा, उसके जैसे हाव भाव दिखाने का प्रयास करेगा, तो ये अस्वाभाविक स्थिति है। जो नौकर है उसे अपना कर्तव्य करना चाहिए, उसे अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। इसी में उसको सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा। यही उसका कर्तव्य है, यही उसका धर्म है। तो उसी तरह से जीवात्मा वास्तव में भगवान का अंश है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अर्थात जीवात्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है। तो दास का कार्य है अपने स्वामी की सेवा करना। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। उसी में हम सुखी हो सकते हैं, उसी में हम वास्तविक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और अगला विषय बताया गया है प्रकृति, भौतिक प्रकृति। और एक विषय बताया गया है समय, काल। तो काल अर्थात ये जो भौतिक सृष्टि है जो हम देख रहे हैं, इसकी समय अवधि। भौतिक संसार भगवान की इच्छा से प्रकट होता है और फिर भगवान की इच्छा से ही अप्रकट हो जाता है। तो जिस समय तक ये भौतिक सृष्टि प्रकट रहती है वो काल है। और उसके बाद 5वां तत्व है कर्म। जो भी बद्ध जीव इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, वो सब अपनी इच्छाओं के कारण आ रहे हैं। हम सब अपनी इच्छाओं के कारण इस भौतिक संसार में असंख्य ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं, अपनी इच्छा के कारण। कभी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, कभी देवता का शरीर प्राप्त होता है, कभी पशु का शरीर प्राप्त होता है, कभी पेड़ पौधे का शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार 84 लाख अलग अलग प्रकार के शरीर हम प्राप्त करते हैं अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों के आधार पर। अगले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि भगवान ही परम नियंता हैं, कृष्ण ही
सबसे महान है और कृष्ण ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, परम ईश्वर हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण ही परम नियंता हैं। हर वस्तु को, हर परिस्थिति को भगवान कृष्ण ही नियंत्रित कर रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो कोई मोटर कार को चलते हुए देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये मोटर कार चल रही है, मशीन चल रही है कोई। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाएगा कि इस मशीनरी को बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का हाथ है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जिसके कारण से ये मशीन या ये ऑटोमोबाइल चल रही है, कार्य कर रही है। तो उसी प्रकार से कोई भी विवेकशील व्यक्ति ये समझ सकता है कि जब एक साधारण मशीन को चलाने के लिए भी एक व्यक्ति की आवश्यकता है, गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता है, तो इतनी बड़ी सृष्टि जिसमें इतनी सब व्यवस्था हुई है, सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है समय से उदय होकर, सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा का उदय होता है, वर्षा होती है, पेड़ पौधे फसलें ये सब जल से वृद्धि प्राप्त करते हैं, हमें अन्न प्राप्त होता है प्रकृति के माध्यम से। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं करने वाला तो कोई व्यक्ति होना चाहिए, अपने आप से तो सब कुछ नहीं हो सकता। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है, विवेकशील व्यक्ति है, वो भगवान के अस्तित्व और भगवान की शक्ति को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। जीवात्मा और भगवान में अंतर यही है कि भगवान असीम है और जीवात्मा सीमित है। हमारी कार्य करने की क्षमता, हमारे विचार करने की क्षमता सीमित है, लेकिन भगवान असीमित हैं। जैसे समुद्र में जल की बूंद है, वो पूरे समुद्र में जल एक समान ही है। एक जल की बूंद में भी वही गुण है जो पूरे समुद्र के जल में है। समुद्र के जल में खारापन है, नमकीन टेस्ट है, तो वो सारे जल में है, लेकिन एक बूंद छोटी सी है और समुद्र अथाह है। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे सोना है, तो सोने की खान भी सोना है और सोने का एक छोटा सा कण भी सोना है, लेकिन अंतर है क्वांटिटी का। क्वालिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग है, मात्रा का अंतर है। उसी तरह से जीवात्मा भी सच्चिद आनंद है और भगवान भी सच्चिद आनंद है, लेकिन क्वांटिटी का अंतर है। भगवान असीमित रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन जीव जो है बहुत सीमित शक्ति से युक्त है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भगवान ही परम शक्तिमान है। लेकिन भगवान के जो गुण हैं वो जीवात्मा में भी हैं। तो भगवान क्योंकि परम ईश्वर हैं, भगवान नियंत्रण करते हैं सब कुछ, तो जीवात्मा में भी नियंत्रण करने की मनोभावना रहती है। लेकिन हम भगवान के समान नियंत्रण कर नहीं सकते। हम अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम किसी दूसरी वस्तु को कैसे हम नियंत्रित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने शरीर को नियंत्रित कर लूँगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्या हम बिना सोए रह सकते हैं? सोना ही पड़ेगा हमको, चाहे जितना भी हम प्रयास कर लें।
बिना खाए हम रह सकते हैं? नहीं, खाना पड़ेगा ही हमको, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है। हम लोग बंधे हुए हैं शरीर की इन कंडीशंस से, परिस्थितियों से। अगले पैराग्राफ में 16 नंबर पैराग्राफ में बताया गया है प्रकृति के बारे में। प्रकृति सदैव नियंत्रण में रहती है, चाहे वह निम्न हो या उत्कृष्ट। तो भौतिक प्रकृति है क्या, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। तो दो प्रकार की प्रकृति है भगवान की, एक है निकृष्ट प्रकृति और एक है उत्कृष्ट प्रकृति। भगवत गीता में एक श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतो महाबाहु येदम धार्यते जगत। तो एक है भौतिक प्रकृति, वो जड़ है, वो चेतन नहीं है, तो इसीलिए उसे इंफीरियर एनर्जी कहा गया है, निकृष्ट शक्ति है भगवान की। और भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा चेतन है। भगवान भी चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है, लेकिन भौतिक प्रकृति जड़ है, इसलिए भगवान की वो निम्न प्रकार की शक्ति है। प्रकृति का एक और अर्थ है स्वभाव। जब हम प्रकृति की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, तो ये प्रश्न आ जाता है किसकी प्रकृति? प्रकृति की बात करेंगे तो किसकी प्रकृति है? स्वभाव की बात करेंगे तो किसी व्यक्ति के स्वभाव की बात की जा रही है ना। तो प्रकृति, जब हम शब्द की चर्चा कर रहे हैं तो अपने आप से उसका भगवान से संबंध सिद्ध हो जाता है। प्रकृति किसकी है? भगवान की प्रकृति है, भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, भगवान की भिन्न शक्ति है प्रकृति। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान एक व्यक्ति है, परम पुरुष हैं भगवान, ये सिद्ध हो जाता है। और ये दोनों प्रकार की प्रकृति, चाहे भौतिक प्रकृति हो चाहे जीवात्मा, ये भगवान द्वारा नियंत्रित है, भगवान ही इसका नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे एक कार है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक कार अगर खड़ी है तो वो सालों साल खड़ी ही रहेगी जब तक कोई ड्राइवर उसको चलाएगा नहीं, जब तक उसे एक व्यक्ति, एक मनुष्य का संपर्क नहीं प्राप्त होगा, तब तक वो कार या मशीनरी अपनी जगह से हिल नहीं सकती, कार्य नहीं कर सकती। तो भौतिक प्रकृति भी तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक भगवान का संपर्क ना हो उससे। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। भगवान की शक्ति से ही भौतिक प्रकृति कार्य करती है, एक्टिवेटेड हो जाती है। अगले पैराग्राफ में प्रकृति, काल और कर्म के विषय में बताया गया है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन सब से ऊपर है समय, नित्य समय। 3 गुण हैं और 3 गुण जो हैं ये नित्य काल द्वारा नियंत्रित होते हैं और फिर कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब भौतिक संसार में जो जीवात्मा है वो 3 गुणों से प्रभावित होकर कार्य करता है। कभी हम सत्व गुण में कार्य कर रहे हैं, कभी हम रजोगुण से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं, और कभी हम तमोगुण के प्रभाव से कार्य कर रहे हैं। तो इन 3 गुणों के प्रभाव से जीवात्मा काल अर्थात समय से बंध कर जो भी क्रिया करता है उसे कर्म कहते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के आधार पर हम या तो कुछ सुख प्राप्त करते हैं
या कुछ दुख प्राप्त करते हैं। कभी कभी हम कुछ पुण्य कर्मों का फल भोग करते हैं, कभी हम कुछ पाप कर्मों का फल भोग करते हैं। तो ये कर्म जो है ये हमें सुख और दुख के बंधन में बांधता है, यह हमें समझना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, यदि कोई व्यापारी है, वो व्यापारी बहुत मेहनत करके कुछ कार्य कर रहा है, अपना व्यापार करने में बहुत बुद्धि क्षमता लगा रहा है, तो उससे उसे जो लाभ होता है, उससे उसका बैंक बैलेंस बनता है, तो उसे खुशी होती है, एक प्रसन्नता प्राप्त होती है। और अगर उसी व्यापार में उसे नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो दुख प्राप्त होता है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं वही कर्म कभी हमारे सुख का कारण बन रहा है और कभी हमारे दुख का कारण बन रहा है। तो ये कर्म का चक्र है। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है, श्रीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी सुनाते हैं। एक साधु था, हम देखते हैं बहुत सारे साधु जगह जगह घूमते हैं, वृंदावन में या हरिद्वार में भी हम देखते हैं कहीं साधु भ्रमण करते हैं। वो कुछ कार्य नहीं करते हैं, बस जगह जगह भ्रमण करते हैं और कुछ भिक्षा प्राप्त करके अपने शरीर को जीवित रखते हैं। तो ऐसे एक साधु थे, वो भ्रमण कर रहे थे और वो किसी से कुछ बोल के नहीं मांगते थे, लेकिन कुछ आवाज़ निकालते थे, कुछ शब्द बोलते थे, तो उससे उनको लोग भिक्षा देते थे। तो वो साधु बोलते थे, शेर भर आटा पाव भर घी दिला दे राम। ऐसे बोलते हुए गुजरते थे। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, जो लोग सुनते थे वो समझ आते थे भी साधु महाराज को कुछ चाहिए, तो कोई उनको आटा दे देता था, कोई घी दे देता था, कोई भोजन बनाने की सामग्री अलग अलग प्रकार की दे देता था। तो इस प्रकार साधु अपना गुजारा कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे और खुश थे, भाई भगवान जो है मेरे जीवन के लिए जो आवश्यक है मुझे उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसे ही ये बोलते हुए वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक दिन वो साधु भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहे थे, तो बहुत तेज धूप थी उस दिन और चलते चलते वो बहुत थक गए। तो उनके मन में ये बात आई कि मैं इतना परिश्रम करता हूँ भिक्षा मांगने के लिए और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मुझे, तो भगवान अगर कृपा करके मुझे एक वाहन दिलवा दें, एक घोड़ा मिल जाए मुझे कहीं से, तो मैं उस घोड़े पे बैठकर आराम से जाऊंगा और भिक्षा करूंगा, आसान हो जाएगा मेरा जीवन। और तो जैसे ही वो मन में इच्छा करते हैं, तो थोड़ी देर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि उनको एक घोड़ी दिखाई देती है। तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान ने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी, अब मैं इस घोड़ी पर सवार होकर भिक्षा करूंगा। तो जैसे ही वो उस घोड़ी पर सवार होना चाहते हैं, तो उसी समय वो घोड़ी वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। तो जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है, तो वो साधु के मन में दया आ जाती है, अरे मैंने इस घोड़ी को स्वीकार किया था और अभी ये समस्या में है, एकदम से अभी चल नहीं सकती है, इसको कष्ट है, तो मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ सकता इसको। तो वो साधु उस घोड़ी ने जो बच्चा दिया था, उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और उस घोड़ी को पकड़ के चलने लग जाता है। और फिर अपने मन में ये विचार करता है और भगवान से कहता है कि भगवान, ये आपने क्या किया, मैंने आपसे घोड़ा मांगा था, आपने मुझे घोड़ी दे दी, और अब मुझे घोड़े पर चढ़ने की इच्छा थी लेकिन घोड़ा मेरे ऊपर सवार हो रखा है। तो इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं में बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भी हम इच्छा कर रहे हैं, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम कुछ कर्म कर रहे हैं,
और फिर हम कर्म के बंधन में बंध जा रहे हैं। तो यही हमारे साथ हो रहा है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें ये बताए हैं कि हमें शुद्ध इच्छा करनी सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति मीन्स प्यूरिफाइंग द डिजायर्स। हमें इच्छाओं को समाप्त नहीं करना है। इच्छा शून्य नहीं हो सकते हम। इच्छाएं तो रहेंगी जब तक जीवन है, चेतना है, प्राण है, तो इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन हमें सही इच्छा करना सीखना है, शुद्ध इच्छा करना सीखना है। शुद्ध इच्छा क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान से अपने संबंध को जोड़ना, ये शुद्ध इच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में भगवान से जुड़ने का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप करना। तो जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो इस जप के माध्यम से हम भगवान से अपने संबंध को जोड़ पाएंगे। तो ये सबसे पहला कदम है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि किस प्रकार सब परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो 5 तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो इनमें से 4 अपरिवर्तनीय हैं। ईश्वर, भगवान किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। जीवात्मा भी कभी परिवर्तित नहीं होता है। और काल, समय कभी परिवर्तित नहीं होता है, समय भी नित्य है। और ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये चारों नित्य हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन कर्म जो है वो परिवर्तनशील है, कर्म नित्य नहीं है, कर्म को बदला जा सकता है। और वही अवसर हमें मनुष्य जीवन में प्राप्त हो रहा है। जब हमको मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें हम यदि अपनी स्वेच्छा का, अपनी स्वतंत्रता का सही प्रयोग करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, तो हम अपने कर्म को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और जो ये भौतिक प्रकृति है ये टेम्परेरी है, अनित्य है, कुछ समय के लिए प्रकट हुई है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, जैसे आकाश में बादल प्रकट होते हैं और वर्षा का समय जब होता है तो बादल एकत्रित होके वर्षा करते हैं। उसी तरह से भगवान जब इच्छा करते हैं, भगवान जब चाहते हैं तो भौतिक प्रकृति क्रियाशील होती है। भौतिक संसार में सब प्रकार के कार्य और गतिविधियां होती हैं। तो जैसे ही लेकिन जब वर्षा का मौसम चला जाता है तो बादल भी चले जाते हैं और जो फसल होती है वो सूख जाती है। उसी तरह से भगवान की इच्छा से ये भौतिक प्रकृति भी भगवान के दिव्य शरीर में लीन हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि भौतिक संसार में प्रलय होता है। जैसे प्रलय में सृष्टि जो है भगवान में विलीन हो जाती है। तो भगवान की इच्छा से ही भौतिक सृष्टि प्रकट होती है और अप्रकट होती है। तो ये भगवान की ही शक्ति है, भगवान के अधीन है। लेकिन ये टेम्परेरी है, लेकिन ये असत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये भौतिक प्रकृति जो है मिथ्या है, भौतिक संसार मिथ्या है, झूठ है। लेकिन मिथ्या नहीं है, टेम्परेरी है, कुछ समय तक रहती है भगवान की इच्छा के अनुसार। तो भगवान, जीवात्मा, भौतिक प्रकृति और समय, काल, ये सब आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नित्य हैं।
लेकिन कर्म नित्य नहीं है, कर्म को बदला जा सकता है और कर्म के प्रभाव में हम कभी सुख प्राप्त कर रहे हैं और कभी दुख प्राप्त कर रहे हैं। और कर्म का जो फल है उसको परिवर्तन करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और कर्म के प्रभाव को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? जब हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके हम कर्म के चक्र को परिवर्तित कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ। अब यहाँ पे चेतना की बात की गई है। तो ईश्वर जो है वो परम चेतन है और जीवात्मा जो है चेतन है लेकिन सीमित रूप से चेतन है। तो भगवान की, जैसे हम अभी चर्चा की, दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक जीवात्मा है, वो भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है, और भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान की निकृष्ट शक्ति है। जीव चेतन है और प्रकृति जो है जड़ है। अगला पैराग्राफ। तो यहाँ ये बताया गया है कि कर्म को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, कर्म के चक्र को कैसे हम बदल सकते हैं, यहाँ ये बताया गया है। तो उसका समाधान क्या बताया? सत्व गुण में कार्य करना, मोड ऑफ गुडनेस डेवलप करना। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है। ये शरीर जो है हमारा, इसे क्षेत्र कहा जाता है और भगवान को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इस शरीर को जानने वाले, इस क्षेत्र को जानने वाले भगवान हैं। तो भगवान सभी जीवात्माओं के शरीरों के बारे में जानते हैं। जीवात्मा जो है वो केवल अपने शरीर के बारे में जान सकता है। हम लोग केवल अपने शरीर के सुख और दुखों को समझ सकते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं कोई पिन या कांटा को चुभ जाता है तो हमें उसका तुरंत अनुभव हो जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे के शरीर में कोई कष्ट हो रहा है तो उसका अनुभव नहीं हम कर सकते। तो हम केवल अपने शरीर तक ही सीमित है। हमारी जो चेतना है केवल अपने शरीर तक का ही अनुभव कर सकती है। लेकिन भगवान परम चेतन है, इसलिए भगवान सभी जीवात्माओं के शरीर और मन में क्या हो रहा है उस सबको जान सकते हैं। इसलिए भगवान को प्रभुपाद जी एक शब्द यूज करते हैं, ऑमनिसिएंट, सर्वज्ञ हैं भगवान। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में भी भगवान के गुण के बारे में बताया गया है, अभिज्ञ है। भगवान अभिज्ञ हैं। अभिज्ञ मतलब जो सब कुछ जानते हैं, सब जगह, किसी भी जगह कहीं क्या हो रहा है भगवान सब जानते हैं। भगवान से कुछ नहीं छुप सकता। और हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये भी भगवान जानते हैं, हर समय जानते हैं भगवान। तो भगवान जो है वो पूर्ण चेतन है और भगवान हम सबके हृदय में विराजमान है। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं। तो जो भी हम सोच रहे हैं मन में, जो भी हम विचार कर रहे हैं, जो भी हम इच्छा कर रहे हैं, सबसे पहले भगवान उसको जानते हैं और फिर भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। लेकिन भगवान हमें कभी कभी हम अनुभव कर सकते हैं कि यदि हमारे मन में कुछ इच्छा आती है, कोई विचार आता है, तो भगवान कुछ संकेत देते हैं हमें। जैसे एक चोर भी चोरी करने जाता है ना, तो अंदर से उसको एक प्रेरणा आती है, एक आवाज आती है कि गलत काम है, ये मत करो इसको। लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी आत्मा की जो आवाज है उसको इग्नोर कर देता है। और इच्छा जो है हमारी, डिजायर्स जो हैं, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं संसार में भोग करने की, वो इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो हमें परमात्मा की आवाज को सुनने नहीं देती। और फिर हम अपनी इच्छाओं के वेग में कुछ कार्य कर देते हैं और फिर उसके बंधन में बंध जाते हैं, फिर उसका हमें फल भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना है, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना सीखना है। यदि हम केवल भगवान के लिए इच्छाएं करेंगे तो वही सबसे सही दिशा है हमारे जीवन की। तो हम
अच्छे और बुरे कर्म के प्रभाव से बच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये हमको सीखना होगा। तो जीवात्मा जो है वो कुछ संकल्प करता है कुछ कार्य करने के लिए, और फिर कर्म के अच्छे और बुरे फल के प्रभाव में फंस जाता है, और फिर उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। जिस प्रकार हम वस्त्र परिवर्तित करते हैं, भगवत गीता में भगवान उदाहरण दे रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो यही शरीर के देहांतरण का चक्र चलता जा रहा है, और इस कारण से हम अपने पिछले कर्मों के फल भुगतते हैं एक नया शरीर प्राप्त करके। तो ये जो कर्म का चक्र चल रहा है और उसके कारण से हमें अलग अलग शरीर प्राप्त करने पड़ रहे हैं, इस चक्र को रोका जा सकता है। कैसे? सत्व गुण विकसित करके। यदि हम सत्व गुण विकसित करेंगे तो सत्व गुण में हमें भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि हमें क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रख पाएंगे और सही दिशा में कार्य कर पाएंगे, ताकि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकें। तो इस सत्व गुण विकसित करना बहुत आवश्यक है। तो अब ये प्रश्न आता है कि सत्व गुण किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? तो सत्व गुण विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह 3-4 बजे के समय में हमें निद्रा का त्याग कर देना चाहिए, जाग जाना चाहिए, और उस समय हम भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो सत्व गुण जो है आध्यात्मिक क्रियाओं का समय है। क्रिश्चियनिटी में भी एक स्टेटमेंट है, द प्रेयर्स डन इन अर्ली आवर्स ऑफ द डे रीच गॉड। जो प्रार्थनाएं प्रातः काल में की जाती हैं, सुबह के प्रारंभिक समय में की जाती हैं, वो भगवान तक पहुंचती हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ये माना जाता है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी धार्मिक मत हैं, उन सब में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागना ये महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वही आध्यात्मिक क्रियाओं का उचित समय है। तो हमें सत्व गुण विकसित करना सीखना चाहिए। सत्व गुण का अभ्यास करना होगा हमको। प्रातः जल्दी जागना, फिर स्नान करना, अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए हमें स्नान करना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी है। प्रातः काल हमें स्नान करना ही चाहिए। और मेडिकली भी यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना और स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनना, उससे हमारा मन भी पवित्र रहेगा। और भगवान के दर्शन करना प्रातःकाल, जो हम करते हैं आध्यात्मिक कार्य, जिसे मंगल आरती कहा जाता है। मंगल आरती, मंगल आरती क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि यदि हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में भगवान के मंदिर में या घर में ही मंदिर स्थापित करके यदि हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, तो हमारा सारा दिन मंगल होगा, कुछ भी अमंगल नहीं होगा, कुछ भी अशुभ नहीं होगा हमारा। इसलिए मंगल आरती बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय मंगल आरती करना, भगवान के दर्शन करना और भगवान से प्रार्थना करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, जो ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम जप करते हैं, उसका अलग ही प्रभाव होता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय मंगल आरती और हरे कृष्ण महामंत्र का जप,
इसको सबसे ज्यादा हमको महत्व देना चाहिए, इसको प्रधानता देनी चाहिए। यदि हम ये ठीक से कर रहे हैं तो बाकी सारा दिन सब कुछ ठीक से कर पाएंगे। हम अपने आध्यात्मिक कार्य भी ठीक से कर पाएंगे, और जो भी संसार के कार्य कर रहे हैं, दायित्व निभा रहे हैं, यदि पारिवारिक जीवन में हैं तो वो भी ठीक से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान का सानिध्य कर रहे हैं उस समय, और भगवान से फिर हमें डायरेक्शंस मिलेंगी, मार्गदर्शन मिलेगा। तो जिसे भगवान से डायरेक्शन मिल रही है, परमात्मा से प्रेरणा मिल रही है, तो उसके जीवन में क्या सुविधा होगी। जो भी समस्याएं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी जीवन में, लाइफ मीन्स प्रॉब्लम्स, तो समस्याएं तो आएंगी जीवन में, लेकिन हमें समस्याओं से घबराना नहीं है। हमें समस्याओं का सामना करना सीखना है, हमें चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना सीखना है, और वो आगे बढ़ने का मार्गदर्शन भगवान से हमें प्राप्त होगा यदि हम सत्व गुण विकसित करते हैं। तो ये सत्व गुण विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें समझना चाहिए, इसे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यदि हम सत्व गुण विकसित करेंगे तो हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे, तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा पूरी तरह से। चेतना, भगवान की चेतना दिव्य है, और जीवात्मा की चेतना जब भौतिक संसार के गुणों से प्रभावित हो जाती है तब दूषित हो जाती है। तो वर्तमान में हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारी चेतना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अशुद्ध हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। तो इस चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा हमको। अभी वर्तमान में हमारी चेतना अशुद्ध है। इसका एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। जैसे एक ये ग्लास है, चश्मा हमने पहना है, तो जिस भी रंग का कोई चश्मा पहनेगा उसको सब वस्तुएं उसी रंग की दिखेंगी। लाल रंग का चश्मा पहनने से सब कुछ लाल दिखेगा, हरे रंग का चश्मा पहनने से सब कुछ हरा दिखेगा, काले रंग का चश्मा पहनने से सब कुछ काला दिखेगा, पीले रंग का चश्मा पहनने से पीला दिखेगा। तो जैसा हमने ग्लास लगाया है उसके अनुसार हमको सब कुछ दिखेगा। तो इसी तरह इस भौतिक संसार में तीन गुणों के हम जितने प्रभाव में रहेंगे, हमको उसी के आधार पर सब कुछ दिखाई देगा। उसी के आधार पर हमारे मन में विचार उत्पन्न होंगे, और वो विचार हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसीलिए हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना सीखना होगा। शुद्ध चेतना में जो भी हम कार्य करेंगे वो भगवान की इच्छा से होंगे, भगवान हमको मार्गदर्शन देंगे। अभी भगवान हमारे हृदय में है, अभी भी हर समय है, लेकिन अभी क्यों नहीं हम परमात्मा की आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। जितना हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा उतना ही हम परमात्मा की आवाज को सुन पाएंगे, उनके मार्गदर्शन को समझ पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। तो इसीलिए चेतना को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। तो चेतना को कैसे शुद्ध कर सकते हैं हम? चैतन्य महाप्रभु उपाय दे रहे हैं हमको, चेतो दर्पण मार्जनम। ये चित्त जो है एक दर्पण के समान है। जैसे एक दर्पण है, एक मिरर है, यदि उस मिरर के ऊपर, उस दर्पण के ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी जम गई है तो उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन जब उस धूल को हम साफ कर देंगे तो हम अपना चेहरा देख पाएंगे। तो उसी तरह से हमारा जो चित्त है, इसमें बहुत जन्म जन्मांतर से भौतिक इच्छाओं के कारण बहुत अशुद्धता आ गई है, मैल जम गई है। तो जब उस मैल को साफ कर देंगे तब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे अपने हृदय में। तो उसको साफ करने की विधि क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना ही सबसे बड़ा उपाय है हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए। इसीलिए उच्च स्वर में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो ये हरि नाम संकीर्तन हमारे हृदय को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। हमें अपने कार्यों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने कार्यों को शुद्ध करना है। जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हमारा वो कार्य जो है वो हमें मुक्ति की ओर आगे लेके जाएगा। फिर वो कर्म जो है वो हमको बंधन में नहीं डालेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने हमें बहुत सारी सेवाओं का अवसर दिया है। बहुत सारी सेवाएं हैं भक्तों के संग में, भक्त समाज में, जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता पर ही केंद्रित है। भक्त जो भी कार्य करते हैं भगवान की सेवा के उद्देश्य से करते हैं। जो भी प्रचार कार्य हो रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, प्रचार केंद्र बनाए जा रहे हैं, उन सब का उद्देश्य क्या है कि हम सब मिलके भगवान की सेवा करना सीखें, भगवान की सेवा में व्यस्त रहें। जितना हम भगवान की सेवा करेंगे उतना हम शुद्ध होते जाएंगे, उतना हमारा शरीर और मन पवित्र होगा। इसी उद्देश्य से ये भक्त संघ प्रभुपाद जी ने जो बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण भावना विकसित करना। ये हमें ध्यान रखना है। ये हम भक्त संघ कर रहे हैं, लेकिन भक्त संघ किस प्रकार से कर रहे हैं? भक्त संघ करने का उद्देश्य है कृष्ण भावना विकसित करना, कृष्ण को याद करना सीखना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनके विचार हमेशा मुझ में लीन रहते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं, और वो एक दूसरे को मेरे बारे में ही स्मरण करवाते हैं। इस संसार में भगवान को भूलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सारा दिन हम देखते हैं, जब हम बड़ी मुश्किल से हम प्रयास कर रहे हैं सुबह उठने का, मंगल आरती करने का, फिर जप करते हैं हम लोग, उस समय हम प्रयास कर रहे हैं भगवान को याद करने का, वो भी नहीं होता है। जप कर रहे हैं, भगवान की याद नहीं आती है और दुनिया की सारी चीजें याद आती हैं, सब बातें याद आती हैं, लेकिन कृष्ण की याद नहीं आती है। ये भी एक स्ट्रगल है हमारे लिए वर्तमान समय में। और लेकिन जब हो गया, सब कुछ हो गया, कथा भी सुन ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमको सोचना चाहिए कितना हम भगवान को याद कर पा रहे हैं। याद ही नहीं कर पाते हम भगवान को, फिर भूल जाते हैं भगवान को। बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, वहां पे भी इतना सब कुछ वैरायटी है, भगवान को भूल जाते हैं हम लोग। और बहुत सारे साधन हैं भगवान को भुलाने के लिए, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, ये स्मार्टफोन, ये भगवान को भुलाने में हमारी बहुत सहायता करता है। तो भगवान को भूलना बहुत आसान है, एक सेकंड में हम भगवान को भूल जाते हैं। अभी चर्चा कर रहे हैं भगवान की, फिर उसके बाद भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को याद करना जो है वो एक कठिन कार्य हो गया है वर्तमान में। तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं जन्म जन्मांतर से, और फिर इस संसार में हम कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान को याद करने के प्रयास करने होंगे, इसके लिए हमको परिश्रम करना होगा। संसार में हम धन के लिए, भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान को जानने के लिए भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो वही प्रयास हम अभी कर रहे हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से। तो जो लोग गंभीर हैं भगवान को जानने के लिए, वो जुड़ रहे हैं, वो सुनने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमें करना है। तो यहाँ पे ये बताया कि शुद्ध चेतना हमको विकसित करनी है, और भक्ति के जो कार्य हैं वो भी सामान्य कार्य जैसे दिख सकते हैं, लेकिन वो दिव्य स्तर पर होते हैं। भक्ति में भी हम लोग सो रहे हैं, सामान्य व्यक्ति भी सोता है, हम भी खाते हैं, सामान्य व्यक्ति भी खाते हैं, लेकिन अंतर है। भक्त जो है वो सो रहा है क्या सोच के कि मैं इस शरीर को जितना आवश्यक है उतनी निद्रा दूंगा ताकि ये शरीर स्वस्थ रहे और मैं भगवान की सेवा कर सकूं अच्छे से। तो इसलिए 6 घंटे की नींद प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है, पर्याप्त है। तो 6 घंटे से ज़्यादा सोने से वो तमोगुण हो जाता है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम 6 घंटे तक स्वस्थता
के लिए नींद लें, और वो नींद भी भगवान की सेवा के उद्देश्य से है, ताकि हमारा शरीर और मन स्वस्थ रह सके। और जो खाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो हम केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वैसा हम भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, ताकि हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहे और हम भगवान की सेवा में शरीर और मन को लगा सकें, इसी उद्देश्य से। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, हम भी धन की आवश्यकता सबको ही है। धन के बिना प्रचार भी नहीं हो सकता, प्रचार करने के लिए भी धन की आवश्यकता है, तो हमें भी धन चाहिए। लेकिन वो धन जो है केवल हम भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करेंगे, अपने इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं। ये हमको सावधान रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए इसके लिए। तो कार्यकलाप एक जैसे दिखेंगे संसार में, लेकिन अंतर है, क्योंकि भक्त जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, और सांसारिक जीवन में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं अपने सुख भोग करने के लिए। महंगे महंगे फोन खरीद लेंगे, महंगे महंगे जूते खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, लेकिन यदि भगवान की सेवा के लिए उनसे कुछ मांगा जाए तो 1 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, दिल नहीं है कुछ भगवान की सेवा में अर्पित करने का। तो ये भावना की बात है। अगर कोई सोचेगा कि भगवान की सेवा करने से ही मुझे वास्तविक लाभ प्राप्त होगा, तो वो जो भी है उसके पास वो सब भगवान की सेवा में अर्पित करेगा, और जितना हम भगवान की सेवा में देंगे उतना हमें प्राप्त भी होगा। भगवान नहीं जानते कि हमारे लिए क्या जरूरी है। यदि हम अपना सब कुछ भगवान को दे देंगे तो भगवान भी बदले में हमको क्या देंगे हम सोच भी नहीं सकते। विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास की बात है। जिसको जितना विश्वास होगा उतना वो भगवान की सेवा करेगा निर्भय होकर, उतना वो आगे बढ़ेगा, उतना रिस्क लेगा, चैलेंज लेगा भगवान की सेवा में, पीछे नहीं हटेगा। ये विश्वास की बात है, तो विश्वास बढ़ाना पड़ेगा हमें भगवान में। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं चेतना का, दिव्य चेतना का, शुद्ध चेतना का। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक जगह विदेश में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उस समय वो बर्फीला मौसम था, बर्फ जमी हुई थी, तो कहीं कहीं जगह रास्ता भी बर्फ वाला था। मतलब वो ऐसा रास्ता था, होता है कि बर्फ जमी हुई है लेकिन कहीं कहीं जगह पानी भी हो सकता है, बर्फ कमजोर हो सकती है, तो वो फिसलने के चांस है, पानी में गिरने के चांस हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, बर्फीला रास्ता था, तो प्रभुपाद जी भक्तों को बोलते हैं कि सावधानी से चलो, बर्फीला रास्ता है, तुम लोग फिसल सकते हो कभी भी, लेकिन मैं नहीं फिसलूंगा, क्योंकि मैं उच्चतर प्रकृति के अधीन हूं। भगवान बोल रहे हैं गीता में, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। जो महात्मा होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान की दिव्य प्रकृति के अधीन कार्य करते हैं। ये भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं रहते हैं, वो 3 गुणों से मुक्त है ना, वो 3 गुणों से परे होते हैं, तो वो भौतिक प्रकृति के अधीन कार्य नहीं करते हैं। वो भगवान की जो दैवी प्रकृति है, दिव्य प्रकृति है, उसके अधीन कार्य करते हैं। तो वो दिव्य प्रकृति उनको हमेशा अपने संरक्षण में रखती है। तो प्रभुपाद जी मुक्त पुरुष हैं, प्रभुपाद जी ये रिवील किए। तो शुद्ध चेतना में जीव जो कार्य करता है वो भगवान के निर्देश में होता है, फिर उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, कोई गलती नहीं हो सकती है। जीवात्मा जब भौतिक अशुद्धता में है, तब क्या हम सोचते हैं कि हमें शरीर है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं। ये अशुद्ध चेतना के कारण से है, और ये मिथ्या चेतना जो है ये हमको ये विचार देते कि हम इस भौतिक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, इस शरीर के भाव में रहते हैं, देहात्म बुद्धि में रहते हैं, अपने आप को शरीर मान के फिर शरीर की संतुष्टि के लिए सारे कार्य करेंगे। लक्ष्य जो है वो केवल शरीर को सुख देना है जीवन का। ज्यादा से ज्यादा लोग इसी चेतना में हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं और इस शरीर को सुख देना ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इसके अलावा जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है उनके लिए। खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, महंगी चीजें लेना, बस यही जीवन का लक्ष्य समझते हैं। इसलिए अपने शरीर को सुख देने के लिए सब कार्य करते हैं, ये भावना के कारण से। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान हमें इस देहात्म बुद्धि से
मुक्ति प्रदान करता है। भगवत गीता में सबसे पहले भगवान जो दे रहे हैं ज्ञान, वो क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सबसे पहली सीढ़ी है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की। उसके बाद आगे का ज्ञान होता है। इसलिए सबसे पहले हमको ये स्वीकार कर लेना होगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो हमें अपने शरीर के ही आवश्यकताओं के ऊपर अपने ध्यान को नहीं रखना है, हमें आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है। ये हमें समझना चाहिए। आत्मा का कल्याण किसमें है? भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा श्रवण करने में, भगवान का नाम जप और कीर्तन करने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो हम जो भी कार्य करेंगे वो भगवान की इच्छा से होगा। हम भगवान के कार्य में निमित्त बन जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे भगवान के लिए। तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। तो मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति क्या है? मुक्ति इस देहात्म बुद्धि से अपने आप को मुक्त करना ही वास्तव में मुक्ति है। ये समझ लेना कि मैं शरीर नहीं हूं। मुक्ति की परिभाषा हमारे आचार्य देते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अर्थात मुक्ति दूसरे किसी रूप को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। अभी हम सोच रहे हैं मैं शरीर हूं, वास्तव में शरीर है ही नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पर आना ही मुक्ति है। जब हम आत्मा वाले कार्य करेंगे, आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना। तो जब हम इस शरीर में रहते हुए भी जब हम भगवान की सेवा करेंगे, सब कार्य और हमारे मन के विचार, हमारी बुद्धि, हमारी योजनाएं सब भगवान की सेवा के लिए होंगी, तो वही मुक्ति है। इसके अलावा और कोई मुक्ति नहीं। ऐसा नहीं मुक्ति मतलब शरीर से हम बाहर निकल गई आत्मा तभी मुक्ति होगी, नहीं। इस शरीर में रहते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। हमारे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में मुक्ति की व्याख्या की है। जीवन मुक्ति क्या है? इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलेषु अपि अवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। इस शरीर में रहते हुए भी यदि कोई जीवात्मा जब हर स्थिति में वो भगवान की सेवा करने की ही कामना करेगा, केवल भगवान की सेवा में लगा रहेगा मन वचन कर्म से, वो जीवन मुक्त है। इस शरीर में रहते हुए वो मुक्ति प्राप्त कर ली है। यही वास्तव में मुक्ति है। ये हमें प्राप्त करना ही है इस अवस्था। अगला पैराग्राफ। दूषित चेतना। दूषित चेतना है जब हम ये सोच रहे हैं कि मैं हूं, मैं और मेरा, ये दूषित चेतना है। मैं मतलब मैं शरीर मानता हूं अपने आप को और शरीर का स्वामी मान रहा हूं, और मैं ही अपने आप को एंजॉयर मान रहा हूं, मैं ही भोग करना चाहता हूं शरीर के माध्यम से। ये दूषित चेतना है। तो दूषित चेतना के दो विभाजन हैं। एक है हम सोचते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कार्य कर रहा हूं। और दूसरा है मैं ही एंजॉयर हूं, मैं ही, मेरे सब कुछ मेरे ही सुख भोग करने के लिए। ये दूषित चेतना है। और शुद्ध चेतना क्या है? जब हम ये समझ जाएंगे कि मैं भगवान का नित्य अंश हूं, भगवान का नित्य दास हूं, और भगवान के आनंद में निमित्त बनना ही मेरा वास्तविक कार्य है। मैं भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रयोग करूं। ये शुद्ध चेतना है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक मशीन है, एक मशीन का कोई पार्ट है, कोई पुर्जा है, वो अगर अलग से सोचेगा मैं अलग से कार्य करूंगा, कर पाएगा? नहीं। एक बड़ी मशीनरी है, एक छोटा सा पार्ट है, अगर मशीनरी से अलग हो जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो मशीनरी में जुड़ा है तो उसकी वैल्यू है, और मशीनरी से जुड़ के ही वो कार्य कर पाएगा और अपने उद्देश्य को भी सिद्ध कर पाएगा। शरीर के हमारे बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? पेट को संतुष्ट करना। जब भोजन हमारी हाथ में हम पकड़ेंगे, मुंह में डालेंगे, जीभ से उसको चबाएंगे, दांतों से अंदर निगलेंगे, जब वो भोजन हमारे पेट में जाएगा, उदर में जाएगा, तो उधर से वो एनर्जी पूरे शरीर में जाएगी, शरीर के अंगों में जाएगी। और लेकिन अगर कभी हाथ सोच ले आज मैं खुद ही खाना खा लूंगा, हाथ सोचेगा रसगुल्ला मैं ही खा लेता हूँ,
मुंह में डालने की जरूरत क्या है मुझे? मुंह में क्यों डालूं? ये मुंह तो अलग शरीर का अंग है, मैं अलग हूं। मैं रसगुल्ले को एंजॉय करूंगा तो वो खाने लग जाए, होगा उससे कोई फायदा नहीं है। और कोई कोई सोचे नहीं आज कान को रसगुल्ला खिलाऊंगा, उससे फायदा होगा? नहीं होगा। सिर को रसगुल्ला खिलाऊंगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। कॉपरेट करना होगा, जो भगवान ने सिस्टम बनाया उस सिस्टम से कॉपरेट करना पड़ेगा। भगवान ने सिस्टम बनाया, भैया मुंह में डालो, उधर में जाएगा, उधर से सबको मिल जाएगी, सबको अपना क्या कहते हैं शेयर मिल जाएगा, भाग मिल जाएगा। तो ये हमको करना होगा। तो उसी तरह से हम सब जीवात्मा जो हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान के आनंद में इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए बनाए गए हैं। यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में प्रसन्नता और सुख आ जाएगा। ये सीक्रेट है, ये रहस्य है, इसको हमको समझना है। तो यहां बताया कि भगवान कृष्ण ही परम पूर्ण हैं। एक श्लोक है, एक मंत्र है ईशोपनिषद का, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान ही परम पूर्ण है और भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। परिपूर्ण है भगवान सब चीजों से, सब प्रकार के दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। भगवान में कभी अभाव नहीं हो सकता। भगवान सच्चिदानंद हैं। जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि परम सत्य जो है वो निराकार है, निराकार से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन निराकार जो है वो केवल भगवान की आंशिक अनुभूति है। वास्तव में भगवान परम पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान एक व्यक्ति है। भगवान का एक अपना एक व्यक्तित्व है, एक स्वभाव है। जैसे भगवान का एक नाम है गोपाल। क्यों? भगवान गाय को पालते हैं। अब कोई बोले कि क्यों गाय को पालते हैं, तो भगवान को पसंद है। भगवान कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है अगर कोई पूछे तो सिंपल आंसर है, पसंद है भगवान को, इसलिए मोर पंख धारण करते हैं। तो भगवान का एक व्यक्तित्व है और भगवान का एक स्वभाव है। तो भगवान के उस दिव्य स्वभाव को यदि हम समझ जाएंगे तो हम भगवान का संग कर सकते हैं, हम भी दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान सच्चिदानंद है। सत मतलब नित्य, चित मतलब चेतन और आनंद मतलब आनंद से परिपूर्ण। तो जब हम भगवान का संग करेंगे, कृष्ण भगवान का संग करेंगे, तो हम भी सच्चिदानंद गुण प्राप्त कर लेंगे, हम अनुभव करेंगे उस चीज को। तो इसलिए हमें भगवान का संग करना सीखना है, भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के दर्शन के माध्यम से, भगवान की कथा श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। तो सारे वैदिक शास्त्रीय ज्ञान दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान निराकार नहीं है। भगवान का एक व्यक्तित्व है, एक स्वरूप है, वो बता रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन में भगवान को जानने की सुविधा हमें प्राप्त हो रही है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए और भगवान को जानना चाहिए। भगवत गीता भगवान की वाणी है। भगवान अर्जुन को निमित्त बना के हमें भगवत गीता के संदेश दिए हैं ताकि हम इससे अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और भगवान को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।